स्वागत है इस नई वीडियो में। मैं रोहित देसाई को फोन ऑफ जीबी एक्सपर्ट्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फनल्स के बारे में, जो एक्चुअली फ्लो होता है, किस तरीके से काम होती है, पहले क्या करना होता है, उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा और एंड रिजल्ट कहाँ तक होगी। तो बेसिकली जब लोगों के साथ जब भी मेरी बातचीत होती है, सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं या कहीं पे कंसल्टेशन के लिए बात हुई होगी, तो नॉर्मली बातें शुरू यहाँ पे होती है, सर हमें एडवांस पेमेंट मिलेगी, सर हमें मक्खन खाने के लिए मिलेगा, हमें सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। मगर मेहनत की कोई भी बात नहीं होती कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस क्या क्या चीज़ों की कितनी टाइम लग सकती है, मेहनत कितना लगेगा, ये किसी को कोई पड़ा नहीं है, ना कोई इसके ऊपर ध्यान देता है। बट क्या है ना कि बिजनेस फेलियर होने के कारण तो वही होता है ऑब्वियसली। क्योंकि देखो, कोई भी जिस भी आप जब भी आप कोई भी मटेरियल खरीदते होंगे ना, तो ये भी सोचते हैं कि यार इसके बारे में मैंने सुना है भी या नहीं। थोड़ा तो भरोसा होना चाहिए कि किसके ऊपर आप देख रहे हो। अभी देखो, ये वीडियो आपने देखा, अभी मेंबरशिप लिया नहीं लिया ये तो अगर आपने मेंबरशिप लिया है तभी ये वीडियो आप देख पा रहे हो। बट ये चीज़ें आपको ध्यान में ये भी रखना है कि अगर आपने कभी ये वीडियो मैंने बनाया नहीं है, फॉर एग्जांपल अभी ये वीडियोस आपको इसलिए मिले क्योंकि हमने वीडियो अपलोड किए हुए हैं, सर्च इंजन है, कोई यूट्यूब का अपना एल्गोरिदम है, फिर हमने मार्केटिंग भी किया होगा, तो उसकी वजह से आपके वीडियोस आपके नज़र में आए। बट हमने कभी ये वीडियो हमने अपलोड ही नहीं किया, तो क्या ये वीडियो आप देख पाते हैं या हमारे कंपनी के बारे में जान पाते हैं? कुछ नहीं ना। तो ये अवेयरनेस वाला काम होता है। अभी लोगों को बताना पड़ेगा कि आप क्या करते हो। आपका कोकोनट ऑयल का होगा, ग्राउंडनट ऑयल का होगा, या कोई और सरसों का तेल का होगा, कुछ भी करो आप। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। कोई भी प्रोडक्ट आप करते होंगे, लोगों को तो पता होना चाहिए कि आप कर रहे हो। तो लोगों को कैसा पता चलेगा जब तक आप मार्केटिंग नहीं करोगे? इंटरनेशनल मार्केटिंग का आउटरीच करना पड़ेगा, ईमेल भेजनी पड़ेंगे, कॉल्स लेना पड़ेगा, सोशल मीडिया करना पड़ेगा। तो सब कुछ इकट्ठा करोगे ना। आपको नहीं पता कि ईमेल चलेगा नहीं चलेगा, सोशल मीडिया चलेगी नहीं चलेगी, ग्लोबल ट्रेड प्लेटफॉर्म चलेगा नहीं चलेगा, ट्रेड शोज चलेंगे या नहीं चलेंगे। मगर एंड ऑफ द डे आपको हर चीज़ में आपको हाथ डाल के ट्राई करना पड़ेगा, तभी ये वाला सेक्शन जो है ना, यहाँ पे आप सक्सेस पा सकते हो। ये मेहनत वाला काम है, राइट। मक्खन खाने का काम तो सबको सब लोगों को आसान है। नहीं नहीं सर, मुझे तो रिजल्ट चाहिए, मुझे तो एडवांस पेमेंट चाहिए, मुझे अपना कोई रिस्क नहीं चाहिए और अच्छी वाली प्रॉफिट चाहिए। तो ये तो सबको चाहिए, कोई मना तो नहीं करेगा ये चीज़ के लिए। बट यहाँ पे जो मेहनत लगती है ना, यहाँ पे कोई नहीं बात करता। तो ये आपको देखना है कि भाई चलो, अगर कहीं पे मेहनत की कमी है तो फिर वहाँ पे हम लोग ठीक कर लेंगे। भले वो मार्केटिंग के लिए हो सकता है, प्रोडक्ट वीडियोस नहीं होता है, लोगों के पास पता ही नहीं होता कि उनके प्रोडक्ट्स कैसे शेयर करते हैं। इतनी घटिया किस्म की फोटोज कस्टमर्स को भेजते हैं, तो पूछो मत। कम से कम फोटोग्राफर को हायर कर सकते हो, आज के टाइम में इतना महंगा भी नहीं है। अगर किसी दोस्त में अगर कोई अच्छी वाली फ़ोन पकड़ा रखा है, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास तो आईफोन है ही, आईफोन सैमसंग जो भी प्रीमियम फ़ोन्स है, तो पकड़ो उनको, उनको बोलो कि हाँ यार ये थोड़ी वीडियो बना दे, ये प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन बना दे, या कुछ और चीज़ें ब्रांडिंग प्रमोशन करवा दे। तो ये चीज़ें आपको बहुत सस्ते में बन भी सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा वाला आज के टाइम में दिमाग लगाना पड़ेगा। आज के टाइम पे एआई भी है और दूसरा कैनवा के कॉम्बिनेशन में आप बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। यहाँ पे परेशानी नहीं आएगी आपको, क्योंकि अगर देखो एक ही है कि आप कंसिस्टेंटली नहीं करोगे या कर नहीं सकते हो, क्योंकि इतना सारा काम होता है। आप अकेले सब चीज़ें करने लगे तो वहाँ पे परेशानी हो सकती है। थोड़ी प्रोफेशनल्स को हायर कर लो, जिनको काम आता है, जिन्होंने अच्छी काम करी हुई है, उनको हायर करो, वो लोग आपको करके दे सकते हैं। एक तो वो चीज़। दूसरी, अभी देखो लोगों को पता तो चल गया कि भाई ठीक है, आपके पास ये माल मिलता है या ये मटेरियल मिलती है, तो अभी वो क्या करते हैं कि हाँ चलो यार इनसे बात करके देखते हैं। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉपरली किया है ना, हर प्लेटफॉर्म पे, जिस भी प्लेटफॉर्म से क्लाइंट आएगा, ये तो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, ट्रैकिंग लगानी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि कौन से काम आपको चल रहा है। वरना ऐसा होगा कि सोशल मीडिया से आए या कहीं और मार्केटिंग कैंपेन से आए या ट्रेड शो में मिले थे, ये कुछ भी अगर आपको नहीं पता चलेगा तो आपका पैसा हर जगह बहाता जाएगा। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला मुझे मेरे लिए काम कर रहा है। तो अगर वो आप मॉनिटर करोगे तो फिर यहाँ पे आपका एंगेजमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी देखो कुछ चीज़ें हम लोग B2B B2C में तो है नहीं, राइट। हमारी सर्विसेज प्रीमियम है, महंगे हैं, और कोई कॉमन मैन या ओपन जो छोटे काम करने वाले, तो उनके लिए तो ये बना नहीं है। तो क्या होता है कि अगर हम लोग ना इंस्टाग्राम, फेसबुक और जहाँ पे पब्लिक B2C का ज्वेलरी वगैरह बेचते हैं, 200-300 रुपये का माल बेचते हैं, वहाँ पे हम 25 लाख का प्रमोशन तो नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए मेनली ये होता है कि प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए, और हमें मेनली ट्रेड शोज, प्लेटफॉर्म्स, प्रमोशनल इवेंट्स और प्रोडक्ट की एनालिसिस, इसके ऊपर ही हमारा रेपुटेशन बनता है। तो आपको ये देखना है कि आप कहाँ पे हो, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपके क्लाइंट्स कहाँ से आते हैं। तो इतना बेसिक आइडिया होगा ना, तो आपका मार्केटिंग वहाँ पे आप स्पेंड करोगे, तो फिर वहाँ से आपका
लीड आना शुरू होता है। जब लीड आएगा तो फिर कॉल होगी, पहले बातचीत होनी चाहिए कि हाँ सर बताइए आपको क्या मदद चाहिए, क्या चीज़ें आप देख रहे हो, क्या क्वालिटी पे देख रहे हो, वगैरह वगैरह। यहाँ पे अगर आपका प्रेजेंटेशन जो इनिशियली कॉल होती है अगर वो ढंग का नहीं हुआ तो आप भूल जाओ, यहाँ से डील क्लोज होने वाला नहीं है। यहाँ से तो यहाँ तक आ गए, ये तो सही किया आपने, मगर यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ी हो रही है। भले ही वो लैंग्वेज का हो सकता है या कम्युनिकेशन का हो सकता है, या काफ़ी लोगों के मैंने देखा हुआ है कि ना उनके पास प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन है, प्रोडक्ट की डिटेल्स है, रिपोर्ट है, कंपनी का कोई प्रेजेंटेशन है, कुछ भी नहीं है उनके पास, तो फिर ये पूरा मार खाएगा। तो ये आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है कि जब पहली कॉल अगर आपको बुक होता है तो नॉर्मली अभी के कॉल कैसे बुक होगी, जब आप मार्केटिंग कैंपेन करते हो ना तो वहाँ पे एक क्यूआर कोड दे दो या वहाँ पे एक लिंक डाल दो कि भाई हमारी ये मीटिंग का लिंक है, कैलेंडरली वगैरह बहुत सारे टूल्स हैं आज के टाइम में, तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे आप अपनी मीटिंग्स बुक करवा सकते हो। तो वहाँ पे क्या होगा कि उनके टाइम जोन पे रहेगा, उनकी लोकेशन पे रहेगी, उनको कौन सी भाषा पे मीटिंग चाहिए वो भी रहेगा। अगर वो भाषा आप बोलते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर उन्होंने भाषा कोई और सेलेक्ट किया, कम से कम प्रेजेंटेशन आप मैनेज कर लो, क्योंकि ट्रांसलेशन तो आप फिर भी यूज़ कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे उनकी टेस्ट रिपोर्ट हो गया, फिर सर्टिफिकेशन होगी, फिर आपकी जो प्रूफ्स होते हैं, मतलब जिसको आपने पहले बेचा हुआ है उसका तो प्रूफ होगा कि भाई उसने कोई फीडबैक दिया है, एक वीडियो चला लो या कुछ कर लो। देखो जब तक आपके पास प्रूफ्स नहीं होंगे ना, देखो क्या होता है ना लोगों से, जो लोगों ने खरीदा हुआ है उनकी बातों पे लोग लेते हैं, रेफरल वाला या वर्ड ऑफ माउथ हम बोलते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको काम करना है ना तो इनिशियली स्टेजेस पे आप थोड़ा पेड भी आप करवा के आप अपने टेस्टिमोनीज ले सकते हो। मगर एक बार टेस्टिमोनीज आ गया तो फिर उसके जब बेचोगे आगे तो फिर उनका भी आगे फीडबैक्स लेके लेके आप प्रूफिंग्स बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे सैंपल्स डिस्पैच करने के लिए सैंपल्स रेडी होनी चाहिए। काफ़ी लोगों को क्या है ना कि सर मुझे ना कस्टमर आने दो पहले, फिर मैं देखता हूँ कि क्या मटेरियल मैं उनको बेचूंगा। भाई ऐसा नहीं होता है, लोगों को पता होना चाहिए कि आप क्या करते हो। अगर आपको खुद नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो तो फिर कस्टमर आके तो आपसे क्या बात करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। अभी काफ़ी लोगों का मेरे पास वो आता है कि मीटिंग बुक करते हैं तो फिर ये होता है सर मुझे ना मैं ना सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ना आपको दाल दे सकता हूँ, मैं आपको चूना दे सकता हूँ, आपको मैं पेंट दे सकता हूँ, आपको मैं स्क्रैप दे सकता हूँ, सब देंगे वो। उनके पास करीब करीब 300 के ऊपर प्रोडक्ट्स होंगे, क्योंकि जो भी पूछोगे वो लोग बोलेंगे कि हाँ है, मगर एक्सपर्टीज किसी में नहीं है। कोई चीज कैसे काम करेगा, नहीं सर हमने पहचान गया, अरे उसने धोखा दिया तो क्या करोगे आप, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो गया तो क्या करोगे, नहीं नहीं सर ऐसा कोई नहीं करेगा। देखो आपके जबान की जो वैल्यू होती है ना वो आज के टाइम में नील है। अगर आपका प्राइसिंग, पैकेजिंग, स्ट्रैटेजी और आपका प्रूफिंग अगर ढंग का नहीं है तो आप मान के चलो आप बिजनेस में नहीं चल सकते हो। किसी की कोई पहचान का है कहीं कोई ट्रेड शो में, अरे सर इंडिया मार्ट में तो मिल जाएंगे, अरे इंडिया मार्ट में तो दुनिया पड़ी है, तभी तो लोग नहीं लेते ना इंडिया मार्ट से। इंडिया मार्ट में इतना स्कैम होता है, इतना माल हेरा फेरी करते हैं, आपको नहीं पता होता है, क्योंकि यहाँ पे पैसे का मामला है। अगर आपको किसी ने एडवांस पेमेंट दिया और आपने किसी को सप्लायर को पेमेंट भेज दिया, तो अगर वो भाग गया ना तो फिर आप क्या करोगे, नहीं सर मुझे तो इंडिया मार्ट से मिला था, मैं अभी वो भाग गया तो मैं उसके ऊपर अभी केस करूंगा, केस का खर्चा, फालतू का टाइम वेस्ट, और जो जिससे एडवांस पेमेंट लिया वो भी आपका जान खाएगा। ऐसा तो नहीं है कि उसका पैसा ज़्यादा हुआ तो उसने पैसे आपको दे रखे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो रेपुटेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो आपको टेस्ट प्रॉपरली आपको मैनेज करना पड़ेगा तभी आपका चलेगा, वरना फिर आप भूल जाओ बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली जब भी आप क्लाइंट से बोलते हो कि भैया मेरे पास ये प्रोडक्ट मिलता है और मुझे मेरे साथ आप बात करके देखो, तो पहले ही आपके पास प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन, प्राइस का लिस्ट, प्राइजेस अगर मैं बोलूँ, अगर आपके पास CIF प्राइजेस, CIF का प्राइजेस हो गया या DDP का प्राइजेस हो गया, ये आपके पास रेडीली अवेलेबल नहीं हो सकता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे लॉजिस्टिक का खर्चा आने वाले होते हैं, और लॉजिस्टिक का पैसे ऐसे नहीं होंगे कि हर बार ये 30,000 ही पड़ेगा या 3 लाख ही पड़ेगा, ये डिफर ऊपर नीचे चलता रहता है। तो आपको क्या करना है कि कम से कम एक्सवर्क्स का W, राइट, जो EXW का जो प्राइजेस होती है एक्सवर्क्स का, कम से कम अपना फैक्ट्री का प्राइस तो निकाल के रख सकते हो, कि आप उसको पहले बोल दो कि भैया देखो क्या है ना, जो प्राइजेस हमारी है ये हम एक्सवर्क्स का दे रहे हैं, बाकी मैं अपनी फ्राइट फॉर्डर से बात करके ना मैं आपको कंफर्म्ड आपका जो वेयर हाउस है वो प्राइजेस में मैं आपको दे दूंगा, मेरे वेयर हाउस से आपका वेयर हाउस का तक पूरा जिम्मेदारी मेरी रहेगी अंडर DDP, डिलीवरी ड्यूटी पेड, ये जिम्मेदारी मैं ले लूंगा, आपको पूरा मटेरियल घर तक पहुंचा दूंगा, कोई परेशानी नहीं होगी।
इसके ऊपर अगर आपको लगता है कि हाँ लॉजिस्टिक प्राइसेस थोड़े महंगे हैं तो फिर आप अपने एंड से भी रेडी करवा सकते हो उसमें, क्योंकि हमने कोई मार्जिन ऐड नहीं किया। तो इतना बोलोगे तो फिर ठीक है, इसके पास प्राइजेस भी रेडी है, प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन भी ढंग का दे रहा है, और इसके पास सारे टेस्ट रिपोर्ट भी है जो भी हमें चाहिए होगा, क्योंकि हमारे देश में जो भी इसको मटेरियल बेचना है उसके सारे सर्टिफिकेशन इसके पास पड़े हुए हैं। तो अगर ये सब चीज़ें रेडी है तो फिर इससे खरीदने के लिए क्या दिक्कत आएगी? एक तो प्राइस महंगे होने चाहिए, या ये बंदा पसंद नहीं आना चाहिए। अगर ये बंदा प्रोफेशनल भी है, प्राइजेस भी ठीक दे रहा है, सर्टिफिकेट सारे इसके पास रेडी है, एक बार सैंपल मंगवा लेते हैं फिर बाद में देखते हैं। अगर आपने सैंपल भिजवा दिया ना तो ऑलमोस्ट 30% आपका डील कंफर्म्ड है, क्योंकि फालतू में कोई मतलब यहाँ पे तो सैंपल आपका फ्री में भेजो, बट जो लॉजिस्टिक का चार्जेस जो होता है ना वो आप ले लो क्लाइंट से, तो आपका काम बन जाएगा। फिर इसके ऊपर एक प्रोफेशनल फॉलोअप होती है, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग सिर्फ आपके लिए नहीं बैठे हैं, उनको हज़ारों काम पे आपका भी एक काम होता है, और हज़ारों सप्लायर में आप भी एक सप्लायर हो। तो ऐसे में क्या होता है ना कि अगर आप प्रॉपरली रेगुलर फॉलोअप नहीं रखते हो, कब तो एक बार बात कर लिया ज़माने में तो फिर उसकी बात तो उनसे बात ही नहीं हुई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 दिन का रेगुलर फॉलोअप अगर क्लाइंट ने नहीं बोला है, अगर क्लाइंट ने बोला कि मुझे अगले मंडे कॉल कर, तो मंडे कॉल करो। अगर उन्होंने सैटरडे बोला है तो सैटरडे कॉल करो। तो टाइमिंग ले लेना। अगर कोई आपके टाइम से अलग टाइम कुछ पूछ रहा है, कोई संडे बोल दिया, अगर आप संडे काम नहीं करते हो तो बिल्कुल मना करो। अब हाँ में हाँ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, एक हद तक आप कर सकते हो, मगर उससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो मना करो। फिर वहाँ पे आता है कि एक बार अगर उसने इंटरेस्ट शो किया है तो आप एक मान के चल सकते हो कि ये कंसिडर कर सकता है, इसका कॉन्फिडेंस हम पे है। तो क्या होगा कि सैंपल हो गया तो फिर उसके ऊपर आएगा परफॉर्म इनवॉइस, और वो एक इंटेंट भी भेज देगा। तो फिर फाइनल पेमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप बात कर लोगे। अगर यहाँ पे कहीं पे भी ड्रॉप हो सकती है, मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर आपने सैंपल भेज दिया, अगर ये अच्छी वाली बातचीत हो गई तो डील मिल जाएगी, नहीं। यहाँ पे भी आपके ऑर्डर्स हाथ से छूट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हो भी सकता है या खराबी हो सकती है, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि आपको डील मिल जाएगा। मगर यहाँ तक आने के लिए इतना जर्नी आपको कवर करना ही पड़ेगा। पहली सीढ़ी चढ़े बिना आप मंजिल नहीं पहुंच सकते, राइट? तो सीढ़ियाँ तो होती है घर पे चढ़ने के लिए, अगर आप पहली सीढ़ी नहीं चढ़ोगे, आप आखिरी सीढ़ी पे पहुंच जाओगे, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, राइट? छलांग लगाने के लिए हम बंदर नहीं है, हम इंसान हैं, और हर बार छलांग इतनी लंबी नहीं लगा पाओगे। तो कभी कभी एक्सीडेंटली किसी से एक बार देखा फिर आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऐसे बहुत रेयरली होता है। होता नहीं है करके मैं नहीं बोल रहा, होता है, बट काफ़ी कम होता है, या चांसेस बहुत कम है, और उसके पीछे साइंस नहीं है। यहाँ पे उसने देखा, उसका अर्जेंट था, उसने प्लेस कर दिया, और ये हर बार ऑर्डर का आपको प्लेस करेगा ये भी गारंटी नहीं है, क्योंकि वो इंस्टेंट आदमी है, वो करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर डिपेंड होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो पहले ये सारे टर्म्स फाइनल कर लो कि भाई हाँ परफॉर्म इनवॉइस भेज दिया, पेमेंट का टर्म्स क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट देगा या नहीं देगा, वो भी उसमें भी देखना, रिवोकेबल है इरिवोकेबल है, उसके बारे में ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं, जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद एडवांस पेमेंट कब आएगी, फिर कि ये एडवांस पेमेंट टुकड़ों में आएगा, क्योंकि एकदम 100% बोलूँगा तो वो तो ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। तो मैं क्या बोलता हूँ कि 10% दे दो, फिर 20% दे दो, फिर बाद में 30 दे दो। तो ऐसे करते मैं पूरा टुकड़ा मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर उसका जो भी शिपमेंट है उसके बाद मैं निकाल दूंगा। फिर फ्राइट फॉर्डर का प्लानिंग, फिर शिपमेंट का एग्जीक्यूशन, उसका ट्रैकिंग। फिर जब पूरी मटेरियल निकल जाती है तो बायर से भी एक बार बात करके देख लो, क्योंकि क्या होता है ना, लोगों ना मटेरियल निकल गया तो बायर को भूल जाते हैं। नहीं, क्योंकि वो बायर ऐसा है कि वो बाद में भी आपको ऑर्डर देगा ना, कि आपको एक क्लाइंट लेके आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, ये सब को रख के आपको प्लस करना पड़ता है दूसरे क्लाइंट का। अगर नहीं, ये तो क्लाइंट जो आपके हैं ये तो भाग गए, और नया क्लाइंट आया, फिर उसका मैंने फुलफिल किया तो फिर वो चला गया। ऐसे करते जाओगे, पुराना क्लाइंट आएगा नहीं, सिर्फ नए क्लाइंट से आपको काम करना पड़ेगा। तो बायर एक्विजिशन कॉस्ट हमेशा आपका ऊपर जाने वाला ही है, कभी भी वो नीचे नहीं आएगा। अगर मुझे 2 कंटेनर का ऑर्डर पहली बार में 20,000 के खर्चे में निकला है, तो अगले जो 2 ऑर्डर्स आएंगे ये जीरो कॉस्ट में आना चाहिए, या कम से कम मान के चलो एक 2,000 रुपये या 3,000 रुपये का खर्चा आना चाहिए। हर बार 20,000 आ रहा है तो फिर बेवकूफ़ी बन रही है, क्योंकि इतना प्रॉफिट मार्जिन होता नहीं ना हर चीज़ में। तो ये आपको समझदारी से काम करना पड़ेगा, वरना फिर आपका क्या होता है कि बायर एक्विजिशन इधर इधर गोल गोल घूमते रहोगे, पूरा पैसा जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे कस्टमर आने तक आपको कुछ नहीं बचने वाला। और हर बार एक क्लाइंट आया एक फुलफिल किया, एक क्लाइंट आया एक बार फुलफिल किया, ऐसा कभी बिजनेस बनेगा नहीं। एक क्लाइंट आया वो रुकेगा, प्लस दूसरा क्लाइंट आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा,
फिर ऐसे करते करते आपको क्लाइंट बढ़ाते जाना चाहिए, फिर वो भी मल्टी कंट्रीज में। वरना क्या होगा, ट्रंप आएगा, पूरा टैरिफ बढ़ा देगा, भाई 50% का टैरिफ मैंने बढ़ा दिया, अभी तुम लोग भुगतो, तो पूरी बिजनेस ठप पड़ जाती है। तो ये नहीं होनी चाहिए। इतना आप ध्यान रखो कि सारा क्लाइंट, सारे अंडे एक ही बास्केट में रखे, बास्केट गिरा, सारे अंडे टूट गए, ऐसा नहीं होना चाहिए बिजनेस। तो उतना आप ध्यान रखो, क्योंकि आज के टाइम में काफ़ी चीज़ें बदल रहा है। तो स्मूथ डिलीवरी और रिपीटेड ऑर्डर्स आना चाहिए, यहाँ पे कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। मगर क्या ये अभी इतना समझने के बाद अगर आप थर्ड स्टेज तक पहुंचने के लिए स्टेज 1 स्टेज 2 इंपॉर्टेंट है या नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। तो मेरी फाइनल मैसेज ये है आपके लिए, एक तो ग्लोबली सोचो, कि छोटी सोच मत रखो यार क्या ही है, मिल गया तो कर लेंगे, जो पूछेगा दे देंगे, ऐसे वाले एटीट्यूड मत रखो। प्रॉपरली सिस्टम बना के चलो, फिर जो कंसिस्टेंटली जो एफर्ट्स होती है उसको आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, मार्केटिंग रेगुलरली होनी चाहिए, एंगेजमेंट रेगुलरली होनी चाहिए, तभी आपका बिजनेस रेगुलरली बनेगा। यहाँ पे कभी तो कर दिया, यहाँ पे कभी तो हो गया, कभी तो बात कर ली है, कभी तो चल रहा है, तो फिर बिजनेस कभी तो बढ़ सकता है या खत्म हो सकता है। तो यहाँ पे बिजनेस के सक्सेस के लिए कभी हमेशा ये होता है, एक तो नॉलेज, दूसरा स्ट्रक्चर और दूसरा पेशेंस, ये होना चाहिए। पेशेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में। अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर मुश्किल बन सकती है बिजनेस। यहाँ पे आप भरोसा जीतो, फोकस सिर्फ भरोसे पे करो, क्योंकि पैसे तो आ जाएंगे मगर भरोसा जीतना मुश्किल है। पहले भरोसा करो, फिर क्वालिटी देखो, फिर उसकी प्रॉपरली जो आप बातचीत कर रहे हो उसका कम्युनिकेशन ठीक रखो। अगर आपको बोलने में या समझाने में दिक्कत आ रही है, प्रोफेशनल्स होते हैं तो उनकी मदद आप ले सकते हो, या अपनी सेल्स टीम भी खड़ा कर लीजिए, सो दैट अगर आपको बेचना नहीं आता है तो किसी और को जो आता है उसको आप नौकरी पर रख के काम चलवा सकते हो। तो यहाँ पे ब्रांड बनवा लो, फिर बाद में आप अपना प्रोडक्ट लेके आगे जा सकते हो। तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली अगर आप ग्लोबल बिजनेस में जीतना चाहते हो, एक ही चीज़ है, लगे रहो। यहाँ पे अगर कोई शॉर्टकट होता है ना कि हाँ भाई किसी के रेफरेंस से एक डील मिल गया, कुछ हो गया, कभी तो एक बार हो जाता है, एक्सीडेंट्स होता है ना, कभी तो एक बार होते हैं, मगर हर बार आपको चलना है तो फिर यही रास्ता है। क्योंकि हम लोग अभी करीब करीब 25 साल से 30 साल तक इसी बिजनेस में है, और इसी तरीके से हम लोग काम चलाते आए हुए हैं, और जितने भी डील्स हमने किए, जितने भी क्लाइंट्स को हम कैटर कर रहे हैं, वो यही स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा आप कोई भी और स्ट्रैटेजी, बीच में कुछ भी आप बुला सकते हो, कोई फैंसी वर्ड आ गया, कुछ नया टेक्नोलॉजी आ गया, नया टूल्स आ गए, जो भी है, मगर फंडामेंटल्स यही रहेगा। हमको प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, किसी की ज़रूरत है, ये प्रोडक्ट उसको ज़रूरत पड़ेगा, और कौन उसको लेगा, तो उसके हिसाब से सारी स्ट्रैटेजी प्लान होनी चाहिए। फिर एक बार उनसे भरोसा जीत गए, फिर उसके बाद वो लोग कंसिडर करके आपको ऑर्डर देंगे, वरना फिर भूल जाओ। सबको मक्खन ही खाना है तो फिर नहीं बनने वाला, मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी। अगर नहीं तो फिर आपके पास अगर कैपिटल है तो हमारे सर्विसेज ऑलरेडी है, तो उसमें कोई भी सर्विसेज, हमारी सर्विसेज स्टार्ट होते हैं 6,500 से लेके ऑलमोस्ट 28 लाख रुपीज़ तक। तो आप देख लो कि कौन से प्लान में क्या क्या सर्विसेज हैं, और फुल बंडल प्लान भी है। तो आप देखो कि आपको कौन सा ज़रूरत पड़ेगा, क्या है, किस हद तक है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ऑफिस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑफिस नंबर पे बात करके भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और दूसरी, अगर आप ऑलरेडी मेंबर हो तो आगे आने वाले वीडियोज़ में भी आपको नॉलेज मिल जाएगा। आप सीखते काम करना शुरू करिए, फिर आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेहनत करना मत भूलिए, और ये कंसिस्टेंसी का काम है, और यहाँ पे कोई शॉर्टकट्स नहीं है। अगर कोई डाउट्स है फिर भी कमेंट बॉक्स में डालिए, और मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।